से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भक्त उद्धव जी की जय हो। भागवत ग्रंथ की जय हो। भागवत वर्णन कियो भली भांति यदुनाथ, करि पूर्ण निज ज्ञान को उद्धव भय सनाथ। लेकर आज्ञा नाथ की बद्री कीन्ह पनान, योग क्रिया को साध कर लीन भये भगवान। उद्धव जी बोले कि हे केशव, जिस मनुष्य का मन बस में नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्य के लिए आपकी बताई योग साधना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए आप कोई ऐसा सुगम तथा सरल साधन बताइए जिसके करने से मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर ले। बहुत से योगी बार बार जब अपने योग साधन में सफल नहीं होते हैं, तब वे हार कर उसे छोड़ देते हैं और उस उत्तम मार्ग की ओर फिर मुँह नहीं करते। इसी कारण कोई ऐसा सुगम मार्ग निरूपण कीजिए जिसके करने से सभी प्राणी आपके परमानंद को प्राप्त कर सके। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रह्म आदि के भी ईश्वर हैं। वे ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय खेल खेल ही में करते हैं। उद्धव जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर मंद मंद मुस्कान से उनकी ओर अमृतमयी दृष्टि करके इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सुगम से सुगम मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश करूँगा, जिसका आचरण श्रद्धा के साथ करने से मनुष्य अनायास ही संसार से मुक्त हो जाएगा। हे उद्धव, मेरा भक्त अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करके निरंतर मेरा स्मरण करता रहे, मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ावे। कुछ ही काल के उपरांत उसका चित्त अपने आप मेरे में लग जाएगा। उसका मन तथा आत्मा दोनों मेरे में रम जाएगी। जिस स्थान पर तथा तीर्थों में मेरे भक्त जन रहते हो, वहाँ पर जावें और उनके साथ रहकर मेरी भक्ति साधना सीखें। उनसे उपदेश ग्रहण करें, कथा कीर्तन आदि श्रवण करें, पर्वों पर सबके साथ मिलकर मेरा महोत्सव करें, जिसमें नृत्य गान वाद आदि का समयोचित प्रबंध रहे। मेरी यात्रा ठाट बाट से निकालें। संपूर्ण प्राणियों में मुझे विराजमान समझकर उनके दर्शन करें, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ। हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के लिए जितनी भी उपाय हैं, उन सब में सुगम तथा सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि जगत के संपूर्ण प्राणियों तथा पदार्थों में शरीर मन तथा वाणी संपूर्ण वृत्तियों से मेरी ही भावना हर समय की जावे, और यही मेरा भागवत धर्म है। इस उपाय को आरंभ कर देने पर इसमें कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि यह निष्काम कर्म मैंने स्वयं निर्गुण होने के कारण इसका निरूपण किया है। निष्काम भागवत धर्म का साधन सदा अपने संपूर्ण कर्म, भय सुख, रोना पीटना, खाना पीना आदि सभी कर्म निष्काम भाव से मुझे अर्पित कर दे, तो ऐसे कर्म भी मेरी प्रशंसा का कारण रूप भागवत धर्म बन जाते हैं। सबसे उत्तम ज्ञान यही है कि इस विनाशी तथा असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर ले। हे उद्धव, मैंने तुम्हें संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य संक्षेप तथा विस्तार में वर्णन किया है। यह रहस्य जानना देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। जो इस धर्म को सुनकर उसका आचरण करता है, उसकी संशय ग्रंथियाँ खुल जाती हैं और वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन ब्रह्म को बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी मेरे भक्तों को यह रहस्य भली प्रकार समझाता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना स्वरूप दे देता हूँ और आत्मज्ञान से साक्षात्कार करा देता हूँ। हे उद्धव जी, यह मेरा तुम्हारा संवाद तुम्हारे लिए तो हितकर है ही, किंतु सारे जगत के लिए भी पवित्र करने वाला है। जो नित्य प्रति इसका पाठ करके दूसरों को सुनाता है, उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी का कंठ भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे, वाणी रुक गई, उनका चित्त प्रेमावेश के कारण विहल हो उठा। वे कुछ काल तक चुपचाप खड़े रह गए। तब धैर्यतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रखकर इस प्रकार बोले। उद्धव जी बोले, हे सनातन ब्रह्म, आप अपनी माया तथा ब्रह्म आदि ईश्वरों की भी उत्पत्ति करता है। आपके ज्ञान से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। भला जो कुएं के पास पहुंच जाता है, फिर उसके पास प्यास कैसे टिक सकती है? मणिमय प्रकाश प्राप्त होने पर अंधकार कैसे रुक सकता है? आपने अपनी माया से मेरा ज्ञान दीप मोहित कर दिया, किंतु अब आपने मुझे अपना सेवक समझकर फिर लौटा दिया। ऐसा कौन होगा जो आपके चरण कमलों को छोड़कर किसी और का सहारा ले? आपने हम सब जदुवंशियों को अपने प्रेम पास में बांध दिया था, आज आपने अपने ज्ञान की तलवार से उसे काट दिया। हे ईश्वरों के भी ईश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप मुझ शरणागत को ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं निरंतर आपके दर्शन करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर बद्रिकाश्रम चले जाओ। वह मेरा ही उत्तम आश्रम है। वहाँ पर मेरे से उत्पन्न हुई गंगा जी में स्नान करके पवित्र हो जाओगे। अलकंदा के दर्शन करने से तुम्हारे संपूर्ण शेष पाप भी नष्ट हो जाएंगे। वहाँ पर रहकर वृक्षों की छाल पहनना तथा कंदमूल फल का सेवन करना, संपूर्ण भोगों में अनासक्ति रखकर उनसे बिल्कुल उपराम हो जाना तथा अपने चित्त को मेरे में लगा देना, सौम्य स्वभाव रखकर इंद्रियों को बस में रखने, मेरे परमानंद में मग्न हो जाना। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से उद्धव जी ने उनकी परिक्रमा करके तब चरणों में सिर रखकर बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय उद्धव जी संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि से परे थे, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण के वियोग के कारण उनका चित्त प्रेमावेश में भर गया था। उनके नेत्रों से प्रेमांसु बहने लगे। जिसने भगवान कृष्ण चंद्र के चरण कमल भी भीग गए। हे परीक्षित, तुम जान सकते हो कि साधारण मन प्राणी का वियोग भी अति दुखदायी होता है, किंतु वह तो असाधारण भगवान कृष्ण चंद्र से वियोग था। ऐसी स्थिति में उद्धव जी को उस वियोग का कितना दुख हुआ होगा, इसकी कल्पना करना भी बुद्धि से परे है। परम भागवत उद्धव जी वियोग के कारण कातर हो उठे। वे भगवान कृष्ण को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु उनकी आज्ञा से वे हृदय को थाम कर बड़े कष्ट से मन महसूस कर उनके चरणों की पादुकाएं सिर पर रखकर वहां से चल दिए। उन्होंने बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन करके उत्तम गति प्राप्त की। हे परीक्षित, जिन भगवान के मुख से निकले हुए वचनों के लिए ब्रह्मा शंकर आदि निरंतर ललायित रहते हैं, उन्हीं सच्चिदानंद घन स्वरूप पर भगवान कृष्ण चंद्र के मुख से ज्ञान अमृत को पान करके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी अमर हो गए। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन कर निरंतर करता है, वह अवश्य मुक्त हो जाता है। जरा रोग आदि की निवृत्ति के लिए क्षीर सागर से निकला हुआ अमृत देवताओं को पिलाया था, और इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान रूपी अमृत सबको पिलाया। उन्होंने मृत तथा प्रवृत्ति मार्ग दोनों का ही निरूपण किया है। उन्हीं भगवान कृष्ण के चरणों में मैं नमस्कार करते हूँ। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय हो।